आप लोग? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस कोच। मैं लेटेस्ट वीडियो डाला था व्हाई डू वी स्टार्ट बिजनेस। उसमें मैंने बोला था कि जॉब क्रिएटर वर्सेस जॉब सीकर को मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो आज का वीडियो जॉब क्रिएटर वर्सेस जॉब सीकर पे ही है विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉब क्रिएटर वर्सेस जॉब सीकर। पहले मैं आपको एक वर्ड में समझाना चाहता हूँ कि जॉब क्रिएटर और जॉब सीकर में क्या डिफरेंस है। जॉब क्रिएटर उसे कहते हैं जो बिजनेस करना पसंद हो, जो जॉब को क्रिएट करना पसंद करता हो। जॉब सीकर उसे कहते हैं जो जॉब करना पसंद हो, किसी के यहाँ नौकरी करना पसंद हो या किसी के अंडर काम करना पसंद करता हो, उसे कहते हैं जॉब सीकर। अब हम जॉब क्रिएटर और जॉब सीकर को एक्सप्लेनेशन से समझेंगे, जैसे कि इसका क्या एडवांटेजेज है, डिसएडवांटेजेज है, किस में अर्निंग ज़्यादा है, किस में काम का लोड ज़्यादा है, कौन आपको ज़्यादा फ्रेम देगा, नाम देगा। मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, पर उससे पहले मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहला वीडियो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर का और दूसरा वीडियो द ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल संदीप माहेश्वरी जी का। तो पहला वीडियो हम शुरू करते हैं। जब मेक इन इंडिया कहते हैं तो मेक फॉर इंडिया भी है, क्योंकि 125 करोड़ का देश है, इतना बड़ा मार्केट है। लेकिन स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी के बाद संभालना है, वो कर लेगा। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन माइंड भी तो हमारे देश में है। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए। और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा जी। जब किसी की जिंदगी में बदलाव लाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरा वीडियो संदीप माहेश्वरी जी का आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ आपकी लाइफ बदलने में नहीं, इंडिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कि आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद इंडिया की जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। वो कैसे होगी? कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और मान लो आने वाले टाइम में आपने 100 लोगों के लिए भी इंप्लॉयमेंट जनरेट किया, तो अब आप इंप्लॉयमेंट मांग नहीं रहे हो, जॉब मांग नहीं रहे हो, आप जॉब क्रिएट कर रहे हो। ऐसे भी तो लोग होने चाहिए ना, जो जॉब्स क्रिएट करने के बारे में सोचे, दिमाग लगाएं कि मैं जॉब्स क्रिएट कैसे कर सकता हूं, अपने आप को इतना स्ट्रांग कैसे बना सकता हूं। तो ये मेरा मिशन है कि आप ही में से निकल करके कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ जाएं, तेजी से सक्सेसफुल हो पाएं, कुछ ऐसा कर पाएं कि वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ना करें बल्कि इस कंट्री की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर जाएं। और सबकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है और फिर इस सक्सेस को किसी भी तरह से लोगों के साथ में शेयर करना है, किसी भी तरह से लोगों को भी सक्सेसफुल बनने का मौका देना है। ऐसे एम्प्लॉयर्स होंगे जो जेन्युइनली अपने एम्प्लॉइज के बारे में केयर करेंगे। ये वीडियो भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आधी बात तो अब समझ ही गए होंगे कि जितने भी बड़े लोग और सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या बोलते हैं और आपको क्या एडवाइस देते हैं, जॉब क्रिएटर बेस्ट है या जॉब सीकर बेस्ट है। अब मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ आप लोग के सामने। जॉब क्रिएटर मेरे ओपिनियन से बेस्ट है। क्यों? पहले इस पे बात करते हैं कि किस टाइप के लोग होते हैं, वो क्या, उनका मेंटेलिटी कैसा होता है जो जॉब क्रिएटर चूज करते हैं। जो पर्सन अपने आइडिया को अपने मन में, अपने दिमाग में नहीं, अपने मार्केट में लाना चाहता हो, उसे कहते हैं जॉब क्रिएटर।
जो इनोवेट करना चाहता हो, जो बड़ा बनना चाहता हो, उसे कहते हैं बिजनेसमैन, और उसे भी कहते हैं जॉब क्रिएटर। बिजनेस हमारे लाइफ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें मौका देता है अपने आप को आगे लाने का, अपने आप को सक्सेस बनाने का। जॉब क्रिएटर वैसे लोग होते हैं जो कुछ भी स्टार्टअप करते हैं, छोटा ये बड़ा मैटर नहीं करता, उनको स्टार्टअप करने से मतलब है, और वो छोटे छोटे चीज़ से वो एक दिन बड़े आदमी बनते हैं और उनका बिजनेस बड़ा होते जाता है। और उसी तरह वो जॉब क्रिएट करते जाते हैं और अपने साथ साथ अपने देश, अपने कंट्री और उस सब जिसको उन्होंने जॉब दिया है उन सब लोगों को डेवलप करते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि कोई भी बिजनेसमैन जॉब क्रिएटर होता है, लेकिन जॉब क्रिएटर कैसे होता है, वो जॉब को क्रिएट कैसे करता है। अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं छोटा सा, और आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया या कुछ भी बिज़नेस स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे आपका बिज़नेस का टाइम होते जाएगा, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आपको एक स्टाफ या एक वर्कर का आपको नीड्स पड़ेगा किसी भी काम के लिए, वो बिलिंग के लिए हो या प्रोडक्ट दिखाने के लिए या कोई प्रोडक्ट अरेंजमेंट करने के लिए हो, आपको एक वर्कर या एक स्टाफ का ज़रूरत पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके वजह से वो स्टाफ कमा रहा है, आप वहाँ पे उसे जॉब दे रहे हैं, आप वहाँ पे जॉब क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं जॉब क्रिएटर। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, नंबर ऑफ़ वर्कर आप इंक्रीज करते जाएंगे और जॉब को क्रिएट करते रहेंगे। एक टाइम आएगा जब आपके बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हज़ारों लाखों की संख्या में आपके अंडर स्टाफ, वर्कर, सुपरवाइजर, अनदर पोस्ट के काम करेंगे। उस समय आप सब लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं और उन सब का फैमिली आपकी वजह से चल रहा है। तो वहाँ पे एक आपका छोटा सा कदम पूरे देश को संभाल रहा है। आप वहाँ पे रोज़गार दे रहे हैं अपने स्टाफ लोग को, जी वही रोज़गार की जिसके बारे में सरकार हर साल आपसे वादा करती है। बट एक बिजनेसमैन जितना रोज़गार प्रोवाइड करता है उतना कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सरकार नहीं प्रोवाइड कर पाती है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आप बहुत सारे जॉब को क्रिएट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक पोस्ट पे नहीं, अनदर पोस्ट पे, क्योंकि आपका एक बिजनेस है तो उसमें आपको एक अकाउंटेंट की, एक सुपरवाइज़र, एक मैनेजर, एक क्लर्क, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको उसके लिए अलग अलग टैलेंटेड वाले लोग चाहिए। आपको वर्कर की भी, लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी अपने बिजनेस में, और पढ़े लिखे व्यक्ति, मैनेजर, क्लर्क लोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं जॉब सीकर्स के बारे में। जॉब सीकर्स वैसे लोग होते हैं जो किसी के अंडर काम करना पसंद करते हैं। जो खुद किसी के अंडर काम कर रहा है वो जॉब क्रिएट क्या करेगा, वो दूसरे को जॉब क्या देगा, सोचने वाली बात है। जॉब सीकर वैसे लोग होते हैं जिनके ऊपर इतना सारा काम का लोड रहता है और उनको इतना टारगेट रहता है कि आपको इतना काम करना है, जो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी लाइफ बढ़िया से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उसे कहते हैं जॉब सीकर्स। मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाया था, बताया अभी कि वाई शुड वी स्टार्ट बिजनेस। उसमें मैंने एक वर्ड बोला था कि अगर आप जॉब सीकर हैं तो अगर आपको आपके घर में कोई फंक्शन है और आपको छुट्टी चाहिए तो आपको उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए सोचना पड़ेगा कि हमें जब छुट्टी मिलेगी तब हम उस फंक्शन को अटेंड करेंगे। अगर हमको वो छुट्टी नहीं मिली तब हम उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो अरे ऐसा बनते कि हम दूसरे को छुट्टी दें, हमें किसी से छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, सब कुछ एडवांटेज वहीं पे है। छुट्टी हम किसी को दे वैसा बनना है, हमको वैसा बनना है कि हम अपने साथ साथ 2-3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे हम मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, मेरा बिजनेस डेवलप कर रहा है, उसी तरह हम जॉब को और ज़्यादा क्रिएट किए जा रहे हैं। अपने बिजनेस को सक्सेस बनाना है, साथ में अपने कंट्री को भी, क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आप बहुत बड़े जॉब क्रिएटर हैं तो सारे उस कंट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा है। ये सोचने वाली बात है कि हम एक ऐसा काम करते हो जो सिर्फ मेरे लिए फ़ायदा नहीं हो, हर लोग के लिए फ़ायदा हो, पूरे देश के लिए फ़ायदा हो। बिजनेस बहुत सही चीज़ है, क्योंकि आप अगर जॉब सीकर है तो आप वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, फिर आपको सैलरी मिल रही है, वो आपको वो भी पता नहीं है सही से कि वो सैलरी मेरे नीड्स को फुलफिल कर पाएगी या नहीं। तो क्यों नहीं हम प्रॉफिट अर्न करें। लॉस से मत डरिए, रिस्क लेना सीखिए। रिस्क लीजिएगा, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बहुत बड़े इन्वेस्टर बनते जाइएगा, एक्सपीरियंस होल्डर होते जाइएगा। अगर आप बिजनेसमैन और आपका बिजनेस ग्रो कर चुका है तो जरूरी नहीं कि आप अगर अपने फर्म या अपने बिजनेस में है तभी आपका बिजनेस चल रहा है।
उसके लिए आपके एम्प्लॉय है, जिसको आप जॉब दिए वो लोग हैं आप देखने के लिए। आप कहीं पे भी रहिए, किसी भी जगह पे रहिए, आपका बिजनेस चल रहा है, आपको प्रॉफिट से मतलब है। इसे कहते हैं जॉब क्रिएटर। जो जॉब को क्रिएट करता है वो अपने लाइफ को क्रिएट करता है, वो पूरे देश को क्रिएट करता है। और जॉब सीकर सिर्फ वही होते हैं जो किसी के अंडर काम करना पसंद करते हैं, अपने लाइफ को सेक्रीफाई करना पसंद करते हैं और अपने लाइफ को सही से नहीं जी पाते हैं, वही होते हैं जॉब सीकर। लॉस से मत डरिए, एक लाइफ मिला है, रिस्क लेंगे, एक बार रिस्क लेंगे, एक बार लॉस होगा, दूसरी बार लॉस होगा, फिर आप जितना बार लॉस हुआ है, इतने बार आप फेल हुए हैं, वो हर चीज़ का एक्सपीरियंस होगा आपके पास, और तीसरी बार पक्का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। जॉब को क्रिएट करना है तो एक बिजनेसमैन बनना होगा। अपने आइडिया को लाइए, सबसे अलग करें, अपने कंपटीटर से डरिए मत, कंपटीटर को खोजिए। अगर आप सही में चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बने तो जॉब क्रिएटर चूज कीजिए। जॉब क्रिएटर इज़ द बेस्ट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, बड़े बड़े लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अपने लाइफ में किसी भी फील्ड से, वो लोग यही कहते हैं कि जॉब क्रिएटर इज़ बेस्ट। जॉब क्रिएटर की तरफ आगे आइए। जॉब सीकर्स में कुछ नहीं रखा है। किसी के अंडर काम करके आप क्या कर लेंगे? किसी को अंडर काम करवाइए, तब मजा आया उसमें, तब पता चलेगा कि लाइफ को एंजॉय कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।